पिछले कई दिनों से है जो मेंढर के अंदर बिजली को लेकर काफी है जो हाहाकार है। हर तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि बिजली को लेकर काफी दिक्कत आ रही है, हर टाइम कट हो रहा है। और इस हवाले से हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सुमा यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान साहब जुड़ चुके हैं। वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं कि बिजली निजाम कितना लापरवाह हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कफील खान साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अजाज कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिजली के हवाले से आपने मुझे बात पूछी। आज कबल हमें 2-3 महीने से जो है यहाँ पर इतने बड़ी परेशानी हालत में हमारे लोग रह रहे हैं कि आप बात ही मत पूछिए, क्योंकि सेंटर गलूता, अड़ी प्लेसर, मर्दान शाह और पीछे हरनी, कांडी गलूता, ये पूरा एरिया जितना भी है, इतना बिजली से ये डिस्कनेक्ट हो चुका है कि बात मत पूछे। हमें पिछले दिनों में 2008 में जो हमें रिसीविंग स्टेशन सेंटर गलूता के अंदर दिया गया था, और वो रिसीविंग स्टेशन जो है हमने अपनी सहूलत के लिए हमने बहुत आवाजें उठाकर वहां पर मंगवाया था। और 70 साल से हमारे लोग जो हैं ये सेंटर गलूता के अंदर दबे हुए थे, और उनको जब ये रिसीविंग स्टेशन मिला तो उसके बाद हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग आज बिजली से जो है हम जो है निजात हमें मिलेगी। और इतनी आजाद कोहली साहब कि इतनी परेशानी की हालत में हमारे लोग जूझ रहे हैं। बिल जो है 460 रुपया बिल जो है मंथली हर महीने का आता है। हमारे गरीब मकसीन लोग जो हैं बिजली का बिल जो है गेंती बेलचा मार के रोडों पे मजदूरी करके और रेडियां लगा के वो लोग बिल भरते हैं, और इतनी परेशानी हाल में है कि हमें लाइट जो है वो 12 घंटे से 24 घंटे से 1-2 घंटे भी लाइट हमें नहीं मिलती है। इसमें किसकी गफलत मान रहे हैं आप? क्या महकमा पीडीडी या के ऑल एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसकी गफलत की वजह से लोगों को है जो वो ये सहूलियात मैसर नहीं हो पा रही है? देखिए, ऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, वो उसकी भी लापरवाही है। दूसरा जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो इतनी लापरवाही में है कि मैं जो मैकेनिकल जो जेई हैं, जो मैकेनिकल जो इंजीनियर एडब्ल्यू हैं या एई हैं, हमने उनसे राब्ते किए, लेकिन उनके स्टेशन के अंदर जो हैं लोग रहते हैं वो भी गफलत का शिकार हैं। ये बिल्कुल मिली हुई भगत है इन लोगों की। और मैं कहता हूं कि ये सरकार को देखना चाहिए कि हमारे गरीब मुक्सिनों का पैसा ये बटीर कर और लूट घसूट कर और ये अपने खजाने और अपने घर जो हैं ये भरते हैं। और मैं अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला इनको कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। अगर ये 40 या 50 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं तो एक आदमी 460 रुपया बिल देने के लिए और वो उसको भीख मांगनी पड़ती है, फिर उसको लाइट नहीं मिलती है। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ये लॉन आपको क्या लगता है कि ये जो मीटर सिस्टम है इसमें इंतजामिया को है जो फास्ट तरीके से है जो मीटर लगाने चाहिए ताकि जितने टाइम लाइट हो उसी का किराया कटा जाए, या कि जो ये 460 रुपए किराए का ऑर्डर दे दिया जाता है और हर माह मजबूर कर दिया जाता है लोगों को ये किराया पेड करने के लिए? आपको क्या लगता है इंतजामिया को क्या करना चाहिए, खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट को? आजाद कोहली जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि जो मीटर लगाने वाले जो लोग हैं, मैकेनिकल जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि लोगों के घरों पे मीटर जो लगाते हैं वो कम से कम पहले तो कहते हैं हमारे पास मीटर नहीं है। जब मीटर का पूछा जाए कि मीटर कहाँ से मिलेंगे, ये कहते हैं कि जम्मू से मिलेगा, नरवाल एक दुकान है वहां से मिलेगा। 4000-5000 में मीटर लगवाते हैं। और ये बिल्कुल ये एक मैं कहता हूं कि इतनी चोरी है, इतनी चोरी मैंने जिंदगी में ये जो इस सरकार के टाइम में मैंने जितनी चोरी इस टाइम में मैंने देखी, इतनी करप्शन इस टाइम में मैंने देखी कि खुदा की कसम करके कहता हूं कि इतना मैंने जिंदगी में अपनी इस एज के दौरान में मैंने इतना कुछ नहीं देखा। इस हवाले से आपने इंतजामियों को कहा कि हमें मीटर हैं जो आम लोगों को मीटर हैं जो वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएं, यहाँ पे मीटर लाए जाएं ताकि लोग हैं जो यहाँ से मीटर ले सके। अगर गवर्नमेंट मीटर प्रोवाइड नहीं कर पा रही, लोग खुद ही खरीदे, लेकिन यहाँ पे होने चाहिए मेंढर के अंदर। देखिए, मीटर लगाएं और देखिए जो बीपीएल फाल करता है, जो अंत्योदय राशन कार्ड जो फाल करता है, जो एचपी वाले जो फाल करते हैं, उसी तरीके से जो है उसी तरीके से ये मीटर हीटर लगाए जाएं, उसी तरीके से गरीब लोगों को सहूलत दी जाए।
तो तब जाके ये मसला हमारे गरीब लोगों का मसला हल होगा। और अदरवाइज जो है ये इन्होंने एक लुटमारी मचाई हुई है, ये लुटमारी से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को रोड पे आना पड़ेगा और इनको सामने दिखाना पड़ेगा कि ये अवाम क्या चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कफील खान साहब। समाज में किसी भी इश्यू को लेकर अक्सर हमारे साथ बात करते रहते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे ये आवाज उठाते हैं लोगों की। लेकिन यहाँ मेहंडर के अंदर बड़ा दावा किया जा रहा था कि जो ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पे सिस्टम है फौरी तौर पे वो ठीक कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द यहाँ पे एक वर्कशॉप खोली जाएगी। लेकिन ये तमाम दावे हैं जो वो खोखले साबित हुए और आज भी लोग हैं जो वो बिजली की इस कटौती से काफी परेशान है। कफील खान साहब ने साफ कहा कि अगर ये निजाम ऐसे ही रहा तो लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।